सो हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के। एंड ये हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 है क्लास 12th का। एंड यहां पे आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। एंड आई होप तुम इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे एंड सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो तुम यहां पर देख सकते हो हम लोग पहला जो एमसीक्यू से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंड तुम लोग खुद भी आंसर देने का कोशिश करना, वेल आंसर मैं बताऊंगा भी। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। कौन सा जो था प्राइमरी मटेरियल था, ठीक है, जो कि किस लिए यूज होता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रहा है तो उसी का बात होगा। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा जो प्राइमरी मटेरियल था वो यूज किया जाता था बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में। तो ऑप्शन में तुम्हें देखने को मिलता है ऑप्शन 1 में स्टोन, बी में वुड, सी में ब्रिक्स और डी में मड। अब इसका सही जो आंसर है वो है ब्रिक्स। उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था, वो था प्राइमरी मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में उस समय ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, एंड इसके कई सारे प्रूफ्स भी मिले थे हिस्टोरियंस को। ठीक है, तो अब यहां आगे देखते हैं Which river was crucial for the development of the हड़प्पन civilizations। ठीक है, कौन सा जो रिवर था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था डेवलपमेंट में ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलता है गंगाज, यमुना, इंदस, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है इंदस। उस समय क्या था, इंदस रिवर था, वो सबसे ज्यादा क्रूशियल था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंदस इसका सही आंसर है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शंस। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, बात को जरा ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, स्किप मत करना। व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन स्क्रिप्ट। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट वो कौन सा जो था, वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हड़प्पन स्क्रिप्ट था, मतलब बोलने का तरीका, लिखने का तरीका था फॉर राइटिंग इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या हुआ, आप कोई हार्ड सरफेस पर लिख रहे हो, जैसे कि कोई मेटल हो गया या फिर कोई स्टोन हो गया, आप वहां पर कुछ लिख रहे हो, तो उसी बेसिस पर उस समय क्या था, पत्थरों पर लिखा जाता था। ठीक है, उतना तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, एंशिएंट टाइमों पर पत्थरों पर लिखा जाता, तो उसका लैंग्वेज क्या होता था। अब देखो, तुम मान लो पत्थर पे कुछ लिख रहे हो, तो आप हो सकता है हिंदी में लिखोगे, कई हो सकते हैं संस्कृत में लिखोगे। तो यहाँ पे उस समय जो लैंग्वेजेस था ना, वो उसका ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, संस्कृत होगा, पिक्टोग्राफिक होगा। देखो, पिक्चर से भी कई लोग बोलने का करते थे ना कि आप समझ सको उससे, तो वो हो सकता है, या फिर हायरोग्लिफिक होगा या फिर अनडिसिफर्ड होगा। तो इसका सही जो आंसर है ना वो है अनडिसिफर्ड। ठीक है, अनडिसिफर्ड उन लोगों का मेन कॉमन स्क्रिप्ट था किस चीज के लिए, इंस्क्रिप्शंस करने के लिए, कोई भी हार्ड मेटल में लिखने का। तो उनका क्या स्क्रिप्ट था, अनडिसिफर्ड। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग अपने आगे की क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट इज द मॉडर्न डे कंट्री वेयर द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड। ठीक है, अभी के टाइम पे, अभी जो हमारा अभी के टाइम पे जो चल रहा है, ठीक है, कौन सा जो कंट्री जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड है अभी के टाइम पर, अभी प्रेजेंट टाइम पे, अभी जो फ्यूचर हमारा जो अभी चल रहा है ना, प्रेजेंट टाइम, अभी के हिसाब से हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सही आंसर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये अभी जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये आपका कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो विच फेमस हड़प्पन साइट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव रेड पोएट्री। ठीक है, रेड पोएट्री। तो विच फेमस हड़प्पन साइट, कौन सा जो फेमस हड़प्पन साइट था जिसको किस नाम से जाना जाता था, डिस्टिंक्टिव रेड पोएट्री के पोएट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन में आता है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या लोथाल या कालीबगान। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालीबगान। कालीबगान जो था वो जाना जाता था डिस्टिंक्टिव रेड पोएट्री के नाम से। ठीक है, तो कालीबगान इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट एविडेंस सजेस्ट दैट द हड़प्पन हैड अ वेल डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क। कौन से एविडेंस, कौन से प्रूफ, एविडेंस मतलब प्रूफ, कौन से प्रूफ हैं या फिर कौन से तथ्य हैं जिससे ये साबित होता है कि हड़प्पन का उस समय में डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क जो था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क मतलब आसपास से ट्रेड करना। ठीक है, जैसे पैसों का लेन देन होता है ना, तो उससे मतलब एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो उसमें कौन सा डेवलप्ड ट्रेड नेटवर्क, कैसे ये साबित होता है, कैसा एविडेंस है। तो इसका आंसर में देखो ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है, डिस्कवरी ऑफ चैरियट्स, seals with inscriptions, evidence of gold ornaments and deep presence of
फोर्टिफिकेशंस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सील्स विथ इंस्क्रिप्शंस, वहां पे सील्स मिले थे, ठीक है, सील्स विथ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मैंने बोला कुछ हार्ड मटेरियल पर लिखा हुआ, ठीक है, तो सील्स विथ इंस्क्रिप्शंस इसका आंसर होगा। और यही एविडेंस है जो क्या हमें बताता है कि उस समय डेवलप ट्रेड नेटवर्क हरप्पन सिटी का जो भी था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो है वो आ चुके हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस डिड द हरप्पन लाइकली फॉलो। अब कौन सा, अब देखो सब लोग कोई ना कोई धर्म से रिलेट करते हैं ना, तो अब यहाँ पे सवाल है कि जो हरप्पन जो सिटी था ना वो किससे रिलेट करता था, वो लोगों का क्या रिलीजियस था, ठीक है। तो ऑप्शन में आता है वैदिक रिचुअल्स, फायर वर्शिप, फर्टिलिटी कल्ट्स, एनिमल सेक्रीफाइस, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्टिलिटी कल्ट्स, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें पता चल गया, फर्टिलिटी कल्ट्स, इसका आंसर तुम्हें पता चल गया। इसका आंसर है फर्टिलिटी कल्ट्स, ना वैदिक होगा, ना फायर होगा, ना एनिमल होगा, इसका आंसर होगा फर्टिलिटी कल्ट्स। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है विच हरप्पन सिटी इज बिलीव टू हैव अ वेल प्लान्ड लेआउट विद स्ट्रीट इन अ ग्रिड पैटर्न। कौन सा हरप्पन सिटी था, कौन सा हरप्पन सिटी था जिसको बिलीव था टू हैव अ वेल प्लान्ड लेआउट, एक वेल प्लान्ड लेआउट होने का विद स्ट्रीट्स इन अ ग्रिड पैटर्न, स्ट्रीट होना, ठीक है, स्ट्रीट होना विद अ ग्रिड पैटर्न के तौर पर। तो इसका ऑप्शन आता है हरप्पा, मोहेंजोदाड़ो, लोथाल एंड कालीबंगान। और इसका सही आंसर है तुम्हारा मोहेंजोदाड़ो, क्योंकि उस समय मोहेंजोदाड़ो सिटी में जो आता था ना, मोहेंजोदाड़ो था वो एक वेल प्लान्ड लेआउट था स्ट्रीट्स का, वहां पर था इन अ ग्रिड पैटर्न में हुआ करता था। तो इसका जवाब तुम्हें मिला कि क्या है, मोहेंजोदाड़ो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखो, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो, ठीक है। क्या सिग्निफिकेंस है यार, क्या सिग्निफिकेंस है एट, जो कहा जाता है ना ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है इट वाज अ पब्लिक स्विमिंग पूल, इट वाज अ स्केर्ड टैंक फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, इट वाज अ रिजर्वियर फॉर वाटर स्टोरेज, इट वाज यूज्ड फॉर एनिमल सैक्रिफाइसेस। अब मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है ना वो बी होना चाहिए। अब हम लोग एक बार के लिए इसका देखते हैं, ठीक है। एंड इसका जो आंसर है वो है 9 का बी। हाँ, तो इसका आंसर तुम्हें देखो मैंने जो कहा वही होगा, इट वॉज अ स्केयर टैंक ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स। देखो कोई धर्म से रिलेटेड वहां पे वो लोग क्या बनाते थे, ग्रेट बाथ बनाते थे, मतलब एक पूल टाइप का बनाते थे जहां पर धार्मिक तरीके से ही वहां पे नहाया जाता था। तो इसका क्या होगा, ठीक है, मोहेंजोदाड़ो में कौन सा आंसर होगा तुम्हारा, बी होगा इसका आंसर। एंड याद रखना इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग इसका लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे वीडियो को प्लीज, ठीक है। एंड अब 10th नंबर पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है। व्हाट लेड टू द इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। क्या चीज था जिससे इवेंचुअल डिक्लाइन हो गया हरप्पन सिविलाइजेशन। ऑप्शन 1 इन्वेंशन बाय द आर्यंस, नेचुरल डिजास्टर्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल द अबव। तो इससे क्या हुआ, देखो क्या क्या चीजें हो गई थी उस समय, डिक्लाइन हो गया था, इसकी वजह से हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म होने लगा। तो उसका क्या हो गया, इन्वेंशन बाय द आर्यंस, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो तुम नीचे में देख सकते हो, ठीक है। एंड इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और यहीं पे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा तुम इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।